घंटों पूजा करना और पूजा करने से ये एक्सपेक्ट करना कि बस मुझे जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, है ना? सच में मिलेगा क्या? जो भी पूजा कर रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि पूजा जो कर रहे हैं हम, वो अपने, जैसे हम बॉडी के लिए जिम जाते हैं, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने मेंटल स्टेट के लिए, फील गुड फैक्टर के लिए पूजा करते हैं। ठीक है? पूजा करने से हमको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और हमारे अंदर के जो 7 चक्रा है वो बैलेंस होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है और उसका बोलना ये था कि मुझे ना पूजा मैं करती हूँ ना, तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है घंटों में पूजा ही करती रहूँ, मैं उठूँ ही नहीं वहाँ से। अच्छी बात है ये, बट हमको ये समझ में आना चाहिए कि मीठा खाना अच्छा लगता है, तो क्या दिन भर मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं? नहीं। आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि मुझे अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है क्या? क्या मुझे इस सांसारिक जीवन में रहना है क्या? अगर आपको नहीं रहना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपने सांसारिक जीवन में नहीं रहना है, तो आप प्लीज़ दिन भर पूजा पाठ करिए, दिन भर। क्योंकि आपने वो सोच लिया है कि अब मैं, मेरे लिए जीवन का यही उद्देश्य है। पर अगर आप घर पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और अगर से आपको ऐसा लगता है कंटिन्यूसली कि मैं मंदिर में ही बैठी रहूं, मैं कंटिन्यूस पूजा ही करते रहूं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि वो एक कुछ तो मेंटल स्टेट में डिसबैलेंस है, क्योंकि हम अपने डर को ये सोच रहे हैं कि बस भगवान जी की सेवा करेंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। एकदम गलत है, एकदम गलत है। हमको ये समझना है कि पूजा करने से हम अपने दिमाग को शांत करते हैं, ताकि हमारे अंदर एक कैपेसिटी आए कि हम हर चीज़ को सही तरीके से देखें, सही डिसीजन ले, सही रास्ते पे चले जीवन में। पूजा पाठ कोई जादू का टूल नहीं है, और यही एक प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई हमको ये नहीं बता रहा है कि पूजा पाठ एक मेंटल स्टेट को बैलेंस करने का चीज़ है, जादू नहीं है। 21 चतुर्थी कर लो, उसके बाद मंगलवार के व्रत कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, सब करो, सब करो, बट बिना एक्सपेक्टेशन के करो। ये सोच के करो कि कहीं अंदर उथल पुथल चल रही है, उसको शांत करने के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी पूजा को जादू की झड़ी मत बनाइए। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि दिन भर बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं चेक करिए कि आप अपने डर को, तो आप अपने डर के साथ तो नहीं जी रहे हैं, और आपको ये लग रहा है बस ये करने से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम्स तभी ही सॉल्व होंगे जब हम वो प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉपरली सोचेंगे, उसको सॉल्व करने के 10 तरीकों पे काम करेंगे, और लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे। प्लीज़ पूजा पाठ को एक जादू का टूल मत बनाइए। इतना सुनते हैं सोशल मीडिया पे, वो सब सुन के मत बहिए। जितना समय आप बाकी सारी चीज़ों को देते हो, उतनी ही टाइम अपने पूजा को दीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, और लाइफ भी जीना है खुशी खुशी। खुश रहने के लिए पिक्चर देखने का मन करता है, गाना सुनने का मन करता है, करिए। जिसको पूजा करके अगर मेंटल स्टेट बैलेंस नहीं होता है, वो कुछ और एक्टिविटी करके करता है, कोई पेंटिंग करके करता है, कोई फूल चढ़ा के करता है, फ्लावर अरेंजमेंट्स करके करता है। तो प्लीज़ हर एक का अपना अपना तरीका है। पर मेरे फ्रेंड को भी मैंने यही सजेशन दिया कि प्लीज़ समझो तुम्हारे अंदर कोई डर है, जिसको तुम भगवान जी के सामने ऐसे लग रहा है कि बस भगवान जी अभी जादू की कोई झप्पी देने वाले हैं और चीज़ें ठीक हो जाने वाली है। नहीं, वो भी यही बोलेंगे। भगवान जी तो थे ना महाभारत में, अर्जुन के साथ थे ना कृष्ण भगवान, तो लड़ाई क्या कृष्ण भगवान ने करी? नहीं करी ना, उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया।
है ना? तो ऐसे ही होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दिमाग शांत होता है, रास्ता दिखता है। जो पूजा पाठ नहीं करते वो अपना हॉबी या गाना सुनना या ट्रैवल करना, उससे उन लोगों को समझ में आता है कि रास्ता क्या है। तो हम सबको रास्ता ढूंढना है, हम सबको रास्ता ढूंढना है। ये बात आप सब याद रखिए, है ना? नमस्ते।